केंद्र सरकार ने पारित किए तीनों कृषि बिल किसानों के विरोधी है, जिसके कारण किसान के समर्थन में वंचित बहुजन आघाड़ी नागपुर में 27 जनवरी को किसान आंदोलन करेगी। नहीं, हम 27 तारीख को आदरणीय बाला साहब आम्बेडकर जी के आदेश पर एक किसान बाग आंदोलन करने जा रहे हैं संविधान चौक पे, जिस जगह पे हम दिन भर एक धरना देंगे और ये काला कानून किस तरह इस देश को उद्ध्वस्त करने जा रहा है, किसानों को किस तरह उद्ध्वस्त करने जा रहा है, यहाँ के राशन की दुकान किस तरह बंद होने जा रहे हैं और यहाँ का जो सामान्य से सामान्य नागरिक है उसको मिलने वाली जीवनावश्यक वस्तुएं जो है, जो खाने की वस्तुएं हैं और बाकी की भी जो वस्तुएं जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से संबंधित है वो कितनी महंगी होने वाली है और इस देश का सातवारा, इस देश के ज़मीन का सातवारा ये अदानी और अंबानी के घर में कैसे जाने वाला है, इस बारे में हम उस दिन पूरा जागरण करेंगे। और वो जागरण करने के बाद में हमारे बाला साहब ने जो हमको निर्देश दिए हैं और उसके हम एक कार्यशाला भी ले रहे हैं, एक हो गई, दूसरी कार्यशाला ले रहे हैं। उस 30 तारीख को कार्यशाला है, उस कार्यशाला को लेकर हम गांव-गांव तक जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे किसानों को ये मालूम नहीं है कि ये काला कानून से उनका क्या नुकसान होने वाला है, उनकी ज़मीनें किस तरह 7/12 जो उनका है वो कैसी अदानी और अंबानी का नाम उस 7/12 पे आएगा, इसका उनको अभी तक मालूमात नहीं है। वो मालूमात करने के लिए क्यों कि मीडिया ने जो मालूमात लोगों तक पहुंचानी चाहिए थी, हम देख रहे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो वहाँ फेल होते हुए दिख रहा हमको, क्यों कि दबाव में है मीडिया। इस देश का मीडिया जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, ये गोदी मीडिया मोदी जी के दबाव में है और इसके कारण इतना बड़ा 3 काले कानून जो इस देश को उद्ध्वस्त करने जा रहे हैं, इस देश की इकोनॉमी पूरी तरह से 2 लोगों के हाथ में देना चाह रहे और सारे देश को गुलाम करने जा रहे हैं, उस कानून के बारे में कोई जागरण मीडिया के थ्रू नहीं हो रहा। इसलिए आदरणीय बाला साहब आम्बेडकर जी ने हमको कहा है कि आप ये पूरे तीनों कानून समझ लो और समझने के बाद में पूरा ट्रेनिंग लेने के बाद में ये गांव-गांव तक जाओ और गांव-गांव तक जाकर ये किसानों को समझाओ, सिर्फ किसानों को ही नहीं तो गरीबों को समझाओ, जो कंट्रोल से अनाज उठाते हैं, राशन दुकान से अनाज उठाते हैं, उनको भी समझाओ कि जो लोग अनाज के ऊपर जीते हैं, आज हम अगर मध्यम वर्ग जो है वो अगर 40 रुपये किलो चावल लेता है, वो चावल मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, वो चावल 80 रुपये लेना पड़ेगा। कैसे? तो अभी अदानी का जो फॉर्चून है, तो फॉर्चून क्या करता है कि यूपी से जहाँ बासमती बनता है, पश्चिम यूपी में बासमती बनता है, तो पश्चिम यूपी के बासमती 18 रुपये किलो से खरीदता है और हम जब वो फॉर्चून का पैक किया हुआ वो बासमती लेने जाते हैं दुकान में या मॉल में जाते हैं तो 218 रुपये किलो है, यानी कितना कमा रहा हूँ, हमको कितना लूट रहा हूँ। तो इस तरह से ये लूटमार और बढ़ने वाली है। क्यों कि जो एमएसपी है, तो एमएसपी देना नहीं है, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया। जब एमएसपी देना नहीं है तो जो भी भाव वो डिसाइड करेंगे, क्या होती है कंपनियां क्या बनाती है, एक ग्रुप बनाती है और ग्रुप बनाने के बाद में वो बोलती कि मैं इतने में हम खरीदेंगे, सब मिलके एक ही भाव बताते हैं कि हम इतने में खरीदेंगे। अब उन्होंने बता दिया कि हम इतने में खरीदेंगे, फिर उससे ज़्यादा भाव में तुम कहाँ बेचने जाओगे, कहाँ जाओगे? आज एपीएमसी मार्केट में जो मिनिमम सपोर्टिव प्राइस है उसके नीचे अगर कोई चीज़ जाती है तो गवर्नमेंट खरीदती है। गवर्नमेंट ने 23 जो प्रोड्यूस है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, उस 23 एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को एमएस दिया है, मिनिमम सपोर्टिव प्राइस दिया है। तो वो 23 चीज़ें जो है जो प्रोड्यूस होते हैं वो सामान्य आदमी के ज़िंदगी से रिलेटेड है। अब वो 23 चीज़ें अगर एमएसपी के नीचे आ जाएंगी तो सबसे पहला नुकसान किसका होगा? जो प्रोड्यूस कर रहा। कौन प्रोड्यूस कर रहा? किसान प्रोड्यूस कर रहा। वो किसान प्रोड्यूस को 10 रुपये अगर लागत लग रही और 6 रुपये मिल रहे, वो तो मर गया, सीधी बात है। और 10 रुपये में ये ले रहा और हमको 25 रुपये में दे रहा, तो हम मर गए। तो इस तरह से एक लूटमार का षड्यंत्र है। तो ये लूटमार का जो षड्यंत्र है तीनों कानून के माध्यम से आ रहा है। इस तीनों कानून के माध्यम से आने वाले लूटमार के षड्यंत्र को रोकने के लिए आदरणीय बाला साहब आम्बेडकर जी ने हमको ये बताया कि जो ऐतिहासिक आंदोलन आज किसान
दिल्ली के बॉर्डर पे कर रहा है। ऐसा तो आंदोलन हमने देखा नहीं ज़िंदगी में। हमारी उम्र 60 साल की हो रही है। 60 साल की उम्र में शायद सर ने भी नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा, इन्होंने भी नहीं देखा कि भाई हमने ऐसे आंदोलन देखा ना, इतना शांतता प्रिय, इस तरह से शिस्तबद्ध और इस तरह से डिटर्मिनेशन वाला। डिटर्मिनेशन है उनमें, ताकत है उनमें, लड़ने की ताकत है, जज्बा है। वो जज्बा हाँ पहली बार देख रहे हैं हम कि किसान के अंदर में कितना जज्बा है। आज 60 दिन होने को आए और वो टस से मस नहीं हो रहे। मोदी उन पर -1 डिग्री टेम्परेचर है, वहाँ बर्फीली सर्दी है, उसमें ठंडा पानी डाल रहे हैं उनके ऊपर में। वो गड्ढे खोद रहे 3-3 फीट के, वो आने नहीं चाहिए करके। उनके ऊपर NIA का ये दमन चक्र चला रहे कि भाई आप खालिस्तानी हो, आप टुकड़े गैंग हो, आप ये हो वो हो। यानी ये कोई तरीका है डेमोक्रेटिक प्रोसेस में? ये कोई डेमोक्रेसी है? इसको डेमोक्रेसी बोलते हैं? अरे ये तो हिटलर चाहिए। और मोदी ये ध्यान में रखे कि जो किसान हल चला के ज़मीन के अंदर बीज बोकर वो अगर फसल ले सकता है कि उसी ज़मीन के अंदर में ये तीनों विधायक को गाड़ के मोदी को भी गाड़ सकता है। ये बात मोदी ने ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि जिस किसान ने उसको प्रधानमंत्री तक ले गए, वही किसान अपने खेत में उसी बीजेपी को और उसी मोदी को गाड़ देगा। और ये आगा उसने समझ लेना चाहिए। आज 70% लोग किसानी पे डिपेंड है। 17% GDP हमारा बनता है, जो पहले 62% था। यानी कितना शोषण किया आपने, कितना शोषण। और इसमें कांग्रेस बराबर की जिम्मेदार है। कांग्रेस ने ये विधेयक पे चर्चा की ऑलरेडी। हमारे शरद पवार जी ने तो 2006 में ये बिल लाया, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, प्राइवेट मार्केटिंग का। अब वो किस नाक से बोल रहे हैं, किस मुंह से बोल रहे हैं कि भाई हम इसको विरोध कर रहे हैं? इनका विरोध ये दिखावा है। और बीजेपी और कांग्रेस दोनों शामिल हैं ये काले विधेयकों में। और इसलिए किसानों ने कह दिया कि कोई पार्टी नहीं चलेगी हमको, पॉलिटिकल पार्टी। अगर किसी को सपोर्ट देना बाहर से सपोर्ट देवे, या किसी का झंडा नहीं चलेगा, या चलेगा तो किसान का झंडा चलेगा। और इसलिए हम उस किसान को सैल्यूट करते हैं, उसके जज्बे को सैल्यूट करते हैं, उसकी वो जिस शौर्य से लड़ रहा है वहाँ उसको हम सैल्यूट करते हैं, और उसको सपोर्ट देने के लिए। और मैं तो कहता हूँ इस आपके टीवी के माध्यम से जो भी हमको सुनेंगे, हमारे वंचित के लोग यहाँ सब बैठे हैं, हमारे को देखकर और हमको सुनकर हम ये कहते हैं कि हर किसी ने उसमें शामिल होना चाहिए। क्योंकि हर आदमी लूटा जाने वाला है, हर आदमी उद्ध्वस्त होने वाला है। तो इसलिए हम सभी दर्शकों को ये कहते हैं कि 27 तारीख के आंदोलन में बड़े पैमाने में आप शामिल होइए। क्यों कि आप ध्यान रखिए कि अगर आप कंट्रोल से अनाज लेते हो, राशन की दुकान से अनाज लेते हो, तो राशन की दुकान बंद होने जा रहे हैं। क्यों कि गवर्नमेंट खुद अनाज खरीदेगी नहीं तो कंट्रोल में आएगा कहाँ से, राशन की दुकान में आएगा कहाँ से? तो जो भी श्रोता मुझे सुन रहे हैं और जो राशन की दुकान से राशन लेते हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि वो 27 तारीख के आंदोलन में जो संविधान चौक पे होने जा रहा है वंचित बहुजन आघाड़ी के बैनर के तले, वो सब के सब लोग वहाँ शामिल होए। और जो मध्यम वर्गीय है, जो आज 30 रुपये 40 रुपये किलो से चावल लेते हैं, 20 रुपये 25 रुपये किलो से गेहूँ लेते हैं, ध्यान में रखिए भाइयों बहनों माताओं कि ये चावल आपको 100 रुपये के नीचे नहीं मिलेगा, और जो गेहूँ है 50 रुपये के नीचे नहीं मिलेगा। और इस तरह से आप और हम सारे लोग लूटे जाने वाले हैं। आप सब लोग शामिल होइए और उस किसानों को ताकत दीजिए। वो कहते हैं ना कि महाराष्ट्र में आंदोलन नहीं हो रहा, गुजरात में इसमें आंदोलन नहीं हो रहा, कर्नाटक में नहीं हो रहा, आंध्रा में नहीं हो रहा, हर जगह हो रहा, हर जगह हो रहा है। ये हमको बताना है। तो हम बाला साहब के आदरणीय बाला साहब के निर्देशानुसार हम ये आंदोलन कर रहे हैं। हम सभी साथियों को, सभी माताओं को, बहनों को, भाइयों को हम ये आह्वान करते हैं आपके टीवी के माध्यम से कि सभी लोग 27 तारीख को संविधान चौक में 12 बजे आकर अपना सपोर्ट इन किसानों को और अपना विरोध इन 3 काले कानून को बताएंगे। इतना बोलकर मैं रुकता हूँ। सबको धन्यवाद। जय भीम, जय बहुजन, जय सेवा।